What is up guys? I'm back with another वीडियो। आज हम जानने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जिसका नाम है ट्राई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपनीज की इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज इसके बारे में पूछती हैं, लाइक अमेजन हो गई, फ्लिपकार्ट, गूगल, ये सब पूछती हैं। और जैसा कि हम सबको पता है कि ये कॉलेज के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं होता, तो इसे हमें एक्सटर्नली पढ़ना होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानेंगे सारी चीज़ें हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्राई डेटा स्ट्रक्चर काम आता है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के काम में। मतलब हमें कम टाइम में इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो सपोज़ मैंने ले लिया जयपुर, तो जयपुर से रिलेटेड मुझे सारी चीज़ें चाहिए। मतलब मुझे इसका एरिया कोड चाहिए, मुझे पॉपुलेशन चाहिए, मुझे लैंग्वेज चाहिए, मुझे इसका वेदर चाहिए कैसा होता है। तो हम क्या क्या कर सकते हैं कि एक जयपुर के नाम से एक नोड बना दें और उस पे ये सारी चीज़ें स्टोर करा दें। तो इसके लिए ट्राई डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही सूटेबल होगा। कुछ लोग बोलेंगे कि इसके लिए हम मैप भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, बट उसके लिए क्या होगा कि हमें हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए एक डिफरेंट एंट्री डालनी होगी। मतलब जैसे डालना होगा मैं जयपुर, जयपुर एरिया, जयपुर पॉपुलेशन। तो ऐसे कर करके हमें सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसके अलग अलग एंट्री इनपुट करानी होगी। बट विद द यूज़ ऑफ ट्राई वी कैन डू इट ओनली इन वन नोड। तो इसलिए ये डेटा स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है कि एक रूट नोड होती है, जैसे कि ट्री में होती है। ट्राई सिमिलर टू ट्री, तो इसमें भी एक रूट नोड होती है और उसके सारे चिल्ड्रन होते हैं। तो सपोज अगर हमें वर्ड इनपुट कराना होता है बियर, तो हम क्या देखते हैं कि सपोज एक रूट नोड होती है, पहले रूट जो कि शुरुआत में एम्प्टी होती। तो हम चेक करते हैं कि रूट में बी नोड है, नहीं है रूट में बी नोड, तो हम उसे एक नई नोड बना देते जो कि यहाँ पे बन गई। फिर हम जाते नेक्स्ट कैरेक्टर पे जो कि ई होता, फिर देखते कि ई बी का एक नोड है जो कि ई है, नहीं है, तो हम ई एक नई नोड इंसर्ट करा देते। फिर सिमिलरली जाते ए पे, देखते कि ई पे कोई एक नोड ऐसी है जिस जो कि ए है, नहीं है, तो ए भी हम दे देते नहीं। फिर जाते आर पे, आर भी एक नई नोड दे देते। सिमिलरली ये एंड हो जाता। और ये यहाँ पे जो ग्रीन नोड्स दिख रही हैं वो सारी लीव्स हैं, मतलब वो एंड ऑफ द वर्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, कि मतलब ये एक वर्ड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो सपोज बियर तो हो गया इनपुट, दूसरा वर्ड हमें करना है कि बेल। तो सिमिलरली हम देखते कि रूट पे जाते और रूट पे देखते कि हमें बी कैरेक्टर है, तो बी कैरेक्टर ऑलरेडी प्रेजेंट है। फिर देखते ई है, ई कैरेक्टर भी बी पे प्रेजेंट है, तो हम इसे नया नहीं बनाते। फिर हम देखते एल है, ई का ई पे कोई एक ऐसी नोड है जो कि एल है, हाँ है, एल नहीं है, तो एक एल नोड हमें इनपुट करा देते हैं इसका, तो एक नई नोड हो जाती है एल। ओके, फिर दोबारा जाते हैं नेक्स्ट वाले एल पे, देखते हैं कि एल पे कोई ऐसी नोड है जो कि एल है, नहीं है, तो एक नई नोड हम दे देते हैं और इसको बना देते हैं हम एंड ऑफ द वर्ड। ओके, सिमिलरली एक और एग्जांपल देख लेते हैं सेल का। तो रूट पे जाते, रूट पे देखते हैं कि एस कोई कैरेक्टर है हमारे पास, एस कैरेक्टर हमारे पास नहीं है, तो हम एक नया ही नोड दे देते जो कि हम एस बना देते। ओके, फिर देखते हैं एस पे ई कैरेक्टर है, ई कैरेक्टर नहीं है, तो एक नया दे दिया कैरेक्टर ई। फिर सिमिलरली एल दे दिया उसको और सिमिलरली एल दे दिया, और ये हो गया एंड ऑफ द वर्ड। ओके, अब इस जान लेते हैं कि हम इसे कोड में रिप्रेजेंट करते कैसे हैं। ओके, तो इसमें करते क्या है, हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। सपोज मैंने यहाँ बना दिया ट्राई के नाम से एक स्ट्रक्चर बना दिया। ओके, तो ट्राई में हम क्या क्या लेते हैं। पहला होता है एक पॉइंटर टू ट्राई, उसकी एरे लेते हैं हम। ओके, तो सपोज हम अगर मैं लिखता इंट स्टार ए, ओके, तो ये क्या बताता, ये बताता पॉइंटर टू एन इंटीजर। ओके, तो सिमिलरली अगर मैं लिखता इंट स्टार ए 10, तो ये क्या बताता हमें, एरे ऑफ पॉइंटर्स टू इंटीजर्स। तो सपोज ये होता कैसे, यहाँ पे 10 ब्लॉक्स होते हैं। ओके, इसका नाम होता ए एरे का, और ये सारे इंटीजर्स को पॉइंट करते हैं। ओके, तो सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ ट्राई स्टार्ट चाइल्ड, तो ये क्या बताता है हमें, पॉइंटर टू ट्राई नोड। ओके, पॉइंटर ऑफ टाइप ट्राई नोड। ओके, तो अगर सिमिलरली अगर मैं लिख देता हूँ ट्राई स्टार्ट चाइल्ड 26, तो ये क्या बता रहा है हमें, एरे ऑफ पॉइंटर्स ऑफ टाइप ट्राई नोड। मतलब यहाँ बनेंगे 26 ब्लॉक्स जो कि ट्राई नोड को पॉइंट कर रहे होंगे। ओके, तो हमारा हमने ये देख लिया, ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये क्या ले रहे हैं हम, यहाँ पे एक बुलियन वेरिएबल ले रहे हैं जो कि बताएगा कि वेदर द गिवन नोड इज एंड ऑफ द वर्ड और नॉट। ओके, अगर ये ट्रू होगा तो इससे हमें पता चलेगा कि ये एंड ऑफ द वर्ड है, अगर ये ट्रू हुआ तो। और अगर ये फॉल्स हुआ, मतलब देयर आर मोर वर्ड्स बिलो इट। ओके, तो ये चीज़ भी आ गई।
तो ये जो ब्लॉक दिख रहा है आपको ब्लैक कलर का, ये है ट्राई, और ये है पॉइंटर्स ऑफ द टाइप ट्राई नोड। ओके, तो यहाँ पे है चाइल्ड, ये इस एरे का नाम है चाइल्ड 26, ओके, ऑफ टाइप ट्राई नोड, और ये हो गया हमारा लीफ। तो चलिए वर्ड्स इंसर्ट करा के देखते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बॉक्स। तो सपोज हमें वर्ड इंसर्ट कराना था बियर, ओके, तो हमारे पास एक गिवन नोड थी जो कि रूट है, ये हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, हमें पहले ही बनानी होती है, ये ध्यान रखिएगा। हम गए करेक्टर बी पे और हमने इसकी इंडेक्स निकाली, तो इंडेक्स कैसे निकालेंगे, बी माइनस ए। तो इससे होगा क्या कि s की वैल्यू ऑफ b माइनस s की वैल्यू ऑफ a, तो जो भी इसकी वैल्यू होगी उसमें जो आएगा वो डिफरेंस आएगा वो 1 का, तो हमें वो गिवन इंडेक्स बता देगा कि ये है इसकी इंडेक्स। ओके, इस पे हम जाएंगे और देखेंगे कि जो b है उसका पॉइंटर, मतलब ये जिसे पॉइंट कर रहा है वो नल है या नहीं। तो इनिशियली ये नल है, तो हम इसे एक नई नोड बना दे देंगे। तो नई नोड सपोज हमने एक फंक्शन कहीं बना लिया जो कि हमें नोड्स देती हैं। ओके, तो ये हम कोड में हम बाद में देखेंगे, पहले हम गो थ्रू हो जाते हैं इसके। तो हमें नई नोड दे दी ये, तो बी किसको पॉइंट कर रहा है, एक नई नोड को। ओके, तो हमें यहाँ तक क्या पता चला, यहाँ तक हमें ये पता चला कि पूरे पूरे ट्राई में बी नोड प्रेजेंट है। ओके, और इसका हमने इस लीव कर दिया फॉल्स, मतलब दिस इज नॉट द एंड ऑफ वर्ड, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम गए नेक्स्ट कैरेक्टर पे, वो है ई। हमने हमने सिमिलरली इंडेक्स फाइंड की ई माइनस ए, मतलब एस की वैल्यू ऑफ ई माइनस एस की वैल्यू ऑफ ए, जो कि हमें दे देगा 4। ओके, 4 हम गए 4 इंडेक्स पे, देखा कि इस ये किसी को पॉइंट कर रहा है या नहीं, या फिर ये नल है। तो इनिशियली तो सारे ही जो एंट्रीज होती हैं वो नल होती हैं, तो ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। तो हमने इसको एक दोबारा एक नई नोड दे दी सिमिलरली। वो कहाँ से आई हमारे पास, हमने कोई फंक्शन बना रखा है, वो इसको गिवन एक नोड दे रहा है, तो हमने ई को भी एक गिवन नोड दे दी। तो अभी यहाँ तक हमें क्या पता चला कि पूरे जो ट्राई में बी और ई प्रेजेंट है। ओके, और इससे भी हमने इस लीव को फॉल्स रखा, मतलब दिस इज नॉट द एंड ऑफ वर्ड, देयर मे बी मोर वर्ड्स बिलो इट। ओके, तो सिमिलरली हम गए दूसरे कैरेक्टर पे ए पे, तो ए की भी हमने वो इंडेक्स फाइंड करी, वो कैसे फाइंड करी कि एस की वैल्यू ऑफ ए माइनस एस की वैल्यू ऑफ ए। ओके, तो एस की वैल्यू ऑफ ए माइनस एस की वैल्यू ऑफ ए क्या देगा हमें, 0। ओके, तो 0 पे गए हम, देखा कि 0 किसी को पॉइंट कर रहा है या नहीं, तो नहीं किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, तो मतलब a इज नॉट प्रेजेंट इन द ट्राई, वी हैव टू इनपुट अ न्यू नोड टू इट। तो हमने इसको भी एक नई नोड दे दी, तो जो आउटपुट आया वो ये होगा। यहाँ पे भी हमने इस लीव को फॉल्स रखा, मतलब दिस इज नॉट द एंड ऑफ वर्ड। ओके, फिर हम गए नेक्स्ट कैरेक्टर पे आर पे, आर की भी हमने सिमिलरली इंडेक्स फाइंड करी, वो क्या होगी आर माइनस ए, तो ये हमें मिल जाएगी यहाँ पे। ओके, फिर देखा कि आर किसी को पॉइंट कर रहा है या नहीं, और यहाँ फिर ये नल है, तो ये नल है। तो हमने क्या किया, जैसे कोई नोड प्रेजेंट नहीं होती उसे हम एक नई नोड दे देते हैं, कहाँ से, एक फंक्शन हमें कोई रिटर्न करके देता है जो कि हम बाद में देखेंगे। अभी हम यहाँ पे सिर्फ देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो हमने एक नई नोड दे दी, तो जो आउटपुट आया वो ये हुआ, ये होगी आर। तो हमें और ध्यान दीजिएगा कि मैंने इस लीव को यहाँ पे ट्रू रखा है, मतलब दिस इज द एंड ऑफ वर्ड। ओके, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि बियर कैसे इंसर्ट होगा, और एक और वर्ड देख लेते हैं हम। सपोज हम इनपुट करा रहे हैं बेल को, तो बेल कैसे इनपुट हुआ होगा। सबसे पहले हमने पहले कैरेक्टर पे गए, इसकी एस की वैल्यू फाइंड की, कैसे, बी माइनस ए से ही सिमिलरली। ओके, देखा रूट पे देखा हमने कि जो इंडेक्स है 1, जो कि इसकी वैल्यू आएगी डिफरेंस से, तो वो नल है या नहीं, नहीं इट इज नॉट नल, दैट मीन्स देयर आर सम नोड बिलो इट। तो बी किसी को पॉइंट कर रहा है, उस पे गए हम, तो ये यहाँ पे चला गया। अच्छा, यहाँ पे हम कैसे पहुंचेंगे, सपोज एक पॉइंटर होता ptr जो कि रूट को पॉइंट करता, तो अगर मैं लिखता ptr इज इक्वल टू ptr का चाइल्ड ऑफ 1, तो ptr का चाइल्ड ऑफ 1 मतलब ये, तो ptr नया ptr का पहुंच गया इस पे, तो ptr हो गया यहाँ पे। ओके, ये सब चीज हम इंसर्ट में देखने वाले हैं, तो डोंट गेट वरीड अबाउट इट, ये सब हम देखेंगे। तो ptr पहुंच गया यहाँ पे, और नेक्स्ट करेक्टर हुआ e, हमने इसकी भी इंडेक्स फाइंड की e माइनस ए से, है ना, तो हमें ये मिली 4। फिर सिमिलरली हमने चेक किया कि ptr का चाइल्ड ऑफ 4 वेदर इट इज प्रेजेंट और नॉट, इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन व्हाट वर्ड, इट वाज प्रेजेंट व्हेन वी वर इंसर्टिंग हियर। ओके, तो ये पहले से ही प्रेजेंट था। तो हमने सिमिलरली चले गए ptr इज इक्वल टू ptr का 4, मतलब ptr किसको पॉइंट करेगा, इसको। तो हम गए नेक्स्ट करेक्टर पे जो कि l है, तो सिमिलरली हमने चेक किया कि सबसे पहले हमने निकाली इंडेक्स, तो वो कैसे आएगी l माइनस ए से। ओके, तो देखा हमने ये जो सपोज ये इंडेक्स आई हुई, सपोज 8 आई होगी, तो हमने यहाँ पे 8 लिखा, ptr ऑफ चाइल्ड ऑफ 8,
तो वेदर दैट वाज प्रेजेंट और नॉट, तो जो पहले ये नल होगा, हमें यहाँ पे पता चला कि नल है। ओके, तो हमने इसको एक नई नोड दे दी। ओके, उसी सेम फंक्शन से तो पीटीआर को कर दिया पीटीआर का चाइल्ड ऑफ 8, तो पीटीआर पहुंच गया यहाँ पे, पीटीआर पहुंच गया था यहाँ पे। तो हम गए नेक्स्ट करेक्टर पे जो कि लास्ट वाला एल है। दोबारा हमने इंडेक्स कैलकुलेट की, कैसे की, एल माइनस ए से, और चेक किया कि ये जो गिवन नोड है इस पे हमें जो कि पॉइंटर से पॉइंट हुई है उस पे एल किसी को पॉइंट कर रहा है या नहीं, एल किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, तो हमने इसको एक नोड दे दी। ओके, ये सब हम इंसर्ट पे देखेंगे, पर यहाँ पे हम एक बार से गो थ्रू हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे एल को एक नई नोड दे दी, तो जो आउटपुट हुआ वो ये हुआ। अब पीटीआर पॉइंट करेगा इसको। ओके, और हमने जैसे कि ये वर्ड एंड हो गया था, बेल एंड हो गया था, तो हमने इसको इस लीव को ट्रू कर दिया, मतलब दिस इज द एंड ऑफ द वर्ड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इतना। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की तो बात हम बाद में करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करेंगे तो ये जो एरे ऑफ ट्राइनोड बन रही है, ये 26 मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मैं ले रहा हूँ डिक्शनरी ऑफ ओनली स्मॉल केस लेटर्स अल्फाबेट्स। ओके, यहाँ पे हमें, जैसे कि हम जानते हैं टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं 256, तो हम वो यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये जा सकती है ज़्यादा से ज़्यादा 256 तक। तो सपोज एक लेटर है बियर, तो हर एक कैरेक्टर के लिए हमारे पास ये सारी नोट्स होंगी, मतलब कि सारे ही चाइल्ड होगा, चाइल्ड एरे होगी 26 की हर एक कैरेक्टर्स के लिए। तो सपोज अगर हमारे पास टोटल कैरेक्टर्स हैं सी, और अगर हमारे पास एक वर्ड की लेंथ है एम, तो सी इंटू एम, और अगर हम टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इंसर्ट करा रहे हैं एन, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी सी इंटू एम इंटू एन। ओके, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो दोबारा देखते हैं, सी क्या है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब अगर यहाँ पे वो 26 है तो यहाँ पे 26 होगा, ये हर एक नोड में आएगा। ओके, फिर एम है लेंथ ऑफ द वर्ड जो कि हम इंसर्ट करा रहे हैं, तो जैसे कि अगर हम बियर के एग्जांपल लें तो यहाँ पे 4 आएगा, और एन है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, तो जैसे कि अगर हम दो वर्ड्स करा रहे थे बियर और बेल, तो यहाँ पे 2 आ जाता। ओके, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती सी इंटू एम इंटू एन, जो कि बहुत ज़्यादा है। पर इसके जो बेनिफिट्स हैं वो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ओवरकम कर देते हैं, इसलिए हम ट्राई का यूज़ करते हैं। तो एक बार चलिए देख लेते हैं इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो पहली एप्लीकेशन की सबसे इंपॉर्टेंट वो है ऑटो कंप्लीट। तो आपने देखा होगा कि जैसे हम गूगल यूज़ करते हैं, तो अगर मैं टाइप करता हूँ ए, तो ये सारे उसके करस्पॉन्डिंग वर्ड दिखाता है जिसमें प्रीफिक्स है ए। अगर मैं टाइप करता हूँ एन, तो ये एन ए एन जिसमें प्रीफिक्स है वो दिखाने लगता है। तो अगर मैं किसी नीचे भी जाता हूँ, जैसे सपोज गया एनिवर्सरी भी मैंने एंटर मारा, तो ये ऑटो कंप्लीट हो गया, मतलब हमें पूरा वर्ड लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ी, और हमें एक पूरा वर्ड मिल गया दो दो कैरेक्टर्स टाइप करने से भी। तो ये थी इसकी पहली एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डिक्शनरीज। तो डिक्शनरी में क्या होता है, सपोज कोई वर्ड है बियर, तो हमने देखा बियर वर्ड कहाँ है, और उसके एंड में देखा हमने उसका मीनिंग क्या है। तो अगर इसे हमें इम्प्लीमेंट करना होगा तो ये कैसे होगा, तो सपोज हमारे ट्राई में पहले से एक वर्ड होता बियर जो कि ये है दिखा रहा है यहाँ पे, तो हम क्या करते, एक यहाँ पे एक नया वेरिएबल ले लेते जो कि होता मीनिंग। तो हम क्या ले लेते हैं, स्ट्रिंग मीनिंग नाम से, और मीनिंग में इसका मीनिंग स्टोर करा देते हैं। तो हम इसे कोड में देखते तो कैसे देखते हैं, तो जैसा कि हर एक नोड पे हम ले लेते हैं, इजली बता रहा था हमें एंड ऑफ द वर्ड, चाइल्ड बता रहा था कि इसके पॉइंटर्स कौन कौन है, किस किस नोड को पॉइंट कर रहा है। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल इनपुट कराना होता है जो कि होता है स्ट्रिंग मीनिंग नाम से। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो इससे इससे हमें किसी भी नोड पे उसका मीनिंग भी मिल जाता। ओके, तो ये सब चीज़ हम देखने वाले हैं आगे आगे वीडियोस में। मैं आपको बताऊंगा कि डिक्शनरी भी कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ऑटो कंप्लीट भी कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो सारे वीडियोस का आप देखिएगा। अब दूसरी एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। तो इसकी थर्ड एप्लीकेशन है स्पेल चेक। स्पेल चेक में हम ट्रैक कैसे यूज़ कर सकते हैं, सपोज हमारे पास यहाँ पे डिक्शनरी होती है जिसमें सारे वर्ड्स भी जितने भी प्रेजेंट है अभी तक वो सारे स्टोर्ड होते हैं। अभी तो ये इतने ही वर्ड हैं और बाकी भी होते हैं। तो सपोज हमें कोई एक वर्ड हम डाल रहे होते हैं इसमें, बी ए एस। ओके, तो ये स्पेल चेक कैसे होता है, इसमें हम जाते बी पे, बी प्रेजेंट है कि नहीं, हाँ बी प्रेजेंट है। फिर जाते ई पे, ई प्रेजेंट है कि नहीं, हाँ ई प्रेजेंट है। अब ई से हम जाएंगे एस पे, तो हम देखेंगे कि ई से कोई भी नोड ऐसी नहीं है जो कि एस को पॉइंट कर रही हो। ओके, तो यहाँ पे हमें पता चला कि ये वर्ड जो है वो रॉन्ग है। ओके, तो इस वे में हम ट्राई को यूज़ कर सकते हैं फॉर स्पेल चेकिंग। तो ये कुछ एप्लीकेशंस मैंने बताई हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसकी काफ़ी एप्लीकेशंस हैं, काफ़ी वैरायटी में यूज़ होता है। इसके हम आगे वाले वीडियोस हम में देखेंगे हम इंसर्ट कैसे करते हैं, सर्च कैसे करते हैं, और इससे रिलेटेड काफ़ी इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज में पूछे जाते हैं, जो कि मुझे भी पूछे गए थे। ओके,
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दिस विल हेल्प मी अलॉट। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, इससे मुझे पता चलेगा कि मैं जो वीडियोज़ बना रहा हूँ वो सही है या नहीं, और मेरे को ऐसे वीडियो बनाते रहना चाहिए आगे कि नहीं। ओके, फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब एंड टिल देन बाय।